नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, मंगल ग्रह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होता है। जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह प्रबल होता है उन्हें कई तरह के लाभों की प्राप्ति होती है, लेकिन जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी आपको बताएंगे कि मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव से आप कैसे बच सकते हैं, उसके लिए आप क्या खास उपाय कर सकते हैं, साथ ही उसके लिए आपको कौन से रत्न धारण करना चाहिए। साथ ही साथ त्रिपाठी जी आपको बताएंगे आज के दिन का क्या है शुभ रंग और शुभ अंक, साथ ही 12 राशियों का दैनिक राशिफल। अगर मंगल जीवन में कर रहा है अमंगल, नहीं मिल रहा है समस्याओं का हल, मंगल के अमंगल से बचने के क्या हैं चमत्कारी उपाय। दर्शकों, आज के इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए चलिए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज है मंगलवार का दिन। अगर मंगल कर रहा है अमंगल तो उससे हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। मंगल यानी कल्याणकारी हो गया और अमंगल यानी विनाशकारी हो गया। कल्याणकारी मंगल क्या है? आपके चूल्हे की आग, उससे रोटी बनेगी आपकी, ये मंगल है। आपके पेट की आग जो आपके भोजन को पचाता है, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राण नाम देह मासता प्राणापान समायुक्तो पचामन्यम चतुर्विधम, 4 प्रकार से जो आपके शरीर को दाहकता देता है और अग्नि प्रज्वलन के कारण समस्त ब्रह्मांड में जितने भी संयंत्र चल रहे हैं वो केवल मंगल के कारण चल रहे हैं। जितनी बिजली ऊर्जा सब मंगल है, लेकिन इनका जब फ्यूज उड़ जाता है तो ये अमंगलकारी हो जाते हैं। अस्त्र का बैकफायर करना अमंगलकारी है। रोटी बनाते समय अग्नि का पकड़ लेना, यानी जिससे आप भोजन बना जा रहे हैं वही आपके शरीर को जला दे रहा है, आपके वस्त्र को जला दे रहा है। जिस घर में आप प्रकाश करते हैं बिजली से, लेकिन शॉर्ट सर्किट होने पर वही घर राख हो जाता है जलकर। ये मंगल और अमंगल का कार्य, लेकिन ये करता कौन है? Who does it? मंगल की दोस्ती जब शनि से हो जाती है, मंगल यानी आग और शनि यानी हवा या लकड़ी, जब इसकी दोस्ती इससे हो जाती है, या राहु एजेंट है इसका शनि का, पेट्रोल डीजल या द्रव्य लिक्विड, तो फिर मंगल अमंगल में तब्दील हो जाता है। वेस्टर्न मत में भी कहता है where there is conjunction of Mars and Saturn along with Rahu, the things will be reduced to dust, यानी सब कुछ राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। और जाबाली ऋषि ने और याज्ञवल्क्य ने इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन किया है कि जो चीज शुभकारी है वो अशुभ क्यों हो जाती है। सिद्ध है, आज आपका पुत्र बहुत अच्छा लगता है, कल वो गलत काम करने लगता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपके घर का कोई सदस्य आज बहुत प्रिय लग रहा है, लेकिन कल वो गलत काम करने लगे, गलत रास्ता चयन कर ले, तो आपको वही चीज अमंगल लगने लगेगी। जो घर आज आपको बहुत सुंदर लग रहा है, कल अकेलापन होने पर आपको काटने को दौड़ने लगेगा। या तो शनि का वर्चस्व होगा, या शनि का प्रभाव होगा, या राहु का प्रभाव होगा मंगल के साथ, तब ऐसी स्थितियों का सृजन स्वयं हो जाता है जहां मंगल स्वयं दंगल का कारण नहीं, कल्याण का कारण बनता है। लेकिन शनि और राहु के साथ संयुक्त होने पर यही मंगल अमंगल या दंगल बना देता है, घर हो और चाहे समाज का कोई भी परिवेश या परिस्थिति। दर्शकों, आज है तारीख 19 सितंबर, दिन है मंगलवार और नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। इसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आइए जान लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आप दर्शकों को बताएं मेष से कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, साथ ही आज के दिन वो क्या खास उपाय करें। सिंह राशि द्वयो सोमा, सिंह राशि में चंद्रमा, नक्षत्रोत्तरा फाल्गुनी भ्रमश्चैवं नक्षत्रेण तो किम कुर्वत तो भार्गव। देखो 12 राशि क्या देता है। मेष काल के कपाल पर, यानी आज आत्मविश्वास इतना बढ़े रहेगा कि काल को भी चुनौती देने की हैसियत मिलती है प्रसन्नता के साथ। वृष आज विवाह के निमित्त, प्रणयतर संबंधों के निमित्त
समागम या उत्साह में शरीक होने के निमित्त आज रूप पर ध्यान दिया जाता है। व्यक्तित्व आज चमकता है चार चांद के साथ। मिथुन, शांत अवस्था आज प्रसन्न चित्त अवस्था में तब्दील होती है, जैसे समुद्र अपने पुत्र पूर्णिमा के चंद्रमा को अपने आगोश में भर लेना चाहता है। क्या कर्क, ऐसे नाचोगे जैसे चकोर समुद्र के किनारे नाच कर अपने पंख विदीर्ण कर लेता है। ऐसे आज प्रेमातुर होकर, भावातुर होकर आज अपने लक्ष्य प्राप्ति के निमित्त दौड़ते रहोगे। सिंह, जिधर कदम बढ़ाओगे सफलता वरण करेगी, लेकिन प्रणय, प्रणाम या परमेश्वर या पद प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठान के निमित्त प्राणायाम, यौगिक क्रियाएं न चाहते हुए भी आज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये चंद्रमा द्वादश होकर पेट के अंदर की जठराग्नि को मंदतर करने की स्थिति कर देता है। अब वक्त है जानने का अंतिम 6 राशियों के बारे में। तुला से मीन राशि के जातकों के सितारे क्या कहते हैं, आज के दिन उन्हें क्या खास उपाय करना चाहिए, इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। गलती से भी आज अनर्थ भाषण मत करना। झूठ बोलकर चाहे संसार को भी जीत लेना हो तो भी मत बोलना, क्योंकि आज का ये चंद्रमा सीधे फैक्स करेगा और समस्त पुण्य को छीन कर सकता है। माता पिता यानी चंद्रमा और सूर्य दोनों को अगर आज अर्घ दिया जाए या प्रणाम किया जाए या दीपक की लौ दिखाई जाए या चांदी के पात्र से इन्हें जल दिया जाए, तो आज शायद आपके समूल कष्ट नष्ट हो जाते हैं। धानु, जिद ठानोगे आज तोला जाओ गंगा जननी को, आज माता की भी सौगंध खाओगे, पिता की भी चुनौती दोगे किसी चीज को आज। मकर, बढ़ाओगे कदम लेकिन अपनी हैसियत का अनुमान करोगे, परामर्श लोगे लोगों की, अंत में होगा वही जो प्रकृति या सिद्धांत या नियति या विधि चाहता है। इसलिए सबके विचारों को लेकर ही कोई निर्णय लिया जाए। असामान्य असहज स्थिति बनाता है ये चंद्रमा। ध्यान रहे, कुंभ की दुश्मनी सिंह से है, इसलिए टांगों पर ध्यान रखना। यात्रा थोड़ा कम हो तो अच्छी बात है। मीन, चेहरा देखना अपना दर्पण में, आज लगेगा क्या मुंह लटका हुआ है क्या। उपाय जरूर करना, चावल का चाहे दान देना, आज चाहे लाल चावल का दान दे देना, और नहीं तो फिर चंदन लगा के और लाल चावल माथे पर लगा लेना, तो भी आपको बृहस्पति की मदद मिल जाती है। दर्शकों, ग्रह नक्षत्र और आप में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी आपको बताएंगे मंगल के अमंगल से बचने के क्या हैं खास उपाय, कैसे आप बच सकते हैं मंगल के दुष्प्रभाव से। इस जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अगर मंगल जीवन में कर रहा है अमंगल, नहीं मिल रहा है समस्याओं का हल, मंगल के अमंगल से बचने के क्या हैं चमत्कारी उपाय। दर्शकों, ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ग्रह अगर प्रबल होते हैं तो हमें कई तरह के लाभों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर ग्रह कमजोर होते हैं तो हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की। त्रिपाठी जी, आप दर्शकों को बताएं कि अगर मंगल के अमंगल से यानी कि मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव से हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें हम किन उपायों से दूर कर सकते हैं। मंगल एक कुमार ग्रह है, यौवना गुण संपन्ना रूप श्रेष्ठेंद्र वर्धित। अगर कोई कुमार ग्रह कहा गया है तो मंगल हमेशा यौवन से युक्त रहता है।
कभी बुढ़ा नहीं होता। ये एकमात्र ग्रह है जो कभी बुढ़ा नहीं होता। ज्योतिष विज्ञान में कहीं नहीं मिलेगा कि मंगल बुढ़ा है। क्यों? अग्नि कभी बूढ़ी होती है क्या? हमेशा यंग रहती है। जलाए मनुष्य जलाना शुरू। इसके ये अमंगल में तब्दील ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? वैसे तो मुझे कृत्रिम रत्नों पर भरोसा थोड़ा कम है, लेकिन अगर श्रेष्ठ मूंगा मिल जाए रक्तवर्णी, जिनका मंगल अमंगल कारक हो। मंगल की दो श्रेणियां है, शुभ मंगल या श्रेष्ठ मंगल, जिसमें मेष, वृश्चिक और मकर आते। इसमें ये श्रेष्ठ मंगल है, इसमें कुछ धारण करने की जरूरत नहीं होती। अगर ये 4 डिग्री के नीचे ना हुआ तो, 6 डिग्री के नीचे ना हुआ तो, अगर इन डिग्रियों से नीचे है तो फिर मूंगा इनको धारण करना पड़ता है रक्तवर्णी। लेकिन इसके अलावा अगर अमंगलकारी कर्क पे मंगल हो जाए तो पानी में आग, ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। घर में बहुत सारी चीजें विनाशकारी उत्पन्न हो जाएंगी। विरोध चारों तरफ होंगे। क्रेडिट कहीं नहीं मिलेगी, चाहे अपना गला काट के दे दे। इसको अमंगलकारी स्थितियों से बचने के लिए फिर उस जातक को ओम मंगलो भूमिपुत्र श्रीहर्ता धन प्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्वकर्म विरोध का इन मंत्रों का जाप प्रतिदिन एक सांस में किए जाने पर, या इष्ट हनुमान के रूप में चयनित कर लेने पर, या लाल वस्त्रों को अंडरगारमेंट के रूप में धारण करने पर, या स्वयं हनुमान को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने पर, या लाल चीजों को खाने पर भी मंगल के दोष, अमंगल में परिवर्तित होने वाले उपागमों को समाप्त कर देता है। ऐसा प्रमाणों से जाना जाता है। त्रिपाठी जी, अब आप दर्शकों को बताएं आज के दिन वो कौन सी राशियां हैं जिन्हें महा उपाय करने की जरूरत है। आज की 3 राशियों में मकर, कुंभ और मेष, इन 3 राशियों को अच्छा सा उपाय करना चाहिए। आज हनुमान की पूजा करना तो श्रेष्ठ होगा। अन्यथा अगर अन्य धर्मों से आपका संबंध है तो भी प्रार्थना या नमाज अवश्य करना। त्रिपाठी जी, आज है मंगलवार का दिन। आप दर्शकों को बताएं आज के दिन का क्या है शुभ रंग और शुभ अंक। आज के अंकों में 3, 7 को ही लो, मूलांक 10 ले लो, यानी 1, 3, 7 ये श्रेष्ठ कहे गए। रंगों में नीली द्वितीय पीले रंग पर या नीली पृष्ठभूमि पर पीली धारियां ऐसी श्रेष्ठ देखी जाती है। दर्शकों, वक्त हो चला है जुड़ने का हमारे आज के पहले कॉलर से। क्या प्रश्न है इनका, आइए जानते हैं। अनिल कुमार बोल रहा हूँ, कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरा डेट अब 20 अप्रैल 1964 लखनऊ में पैदा हुआ हूँ, सुबह 7:20 से। और मेरा दुकान का मैटर 1.5-2 साल से लड़ाई चल रही है, दुकान बंद पड़ी है, तो इसका निपटारा कैसे हो जाएगा, आगे बता दीजिए। जब शुक्र और बृहस्पति हो जाते हैं तो भी एक कार्य कराता है, दूसरा बंद करा देता है। और ये अवधि जानते हो कितनी होती है? एग्जैक्ट 3 वर्ष 2 माह। इसमें ये आपको झंझावत देखने को मिलेंगे। जैसे ही आपके बंद होने का कार्य क्षेत्र या प्रोफेशनल बंद होने का 3 वर्ष 2 दिन हो जाएगा, वैसे ही अपने आप स्वयं समस्त विवाद समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर कहीं मोर का चित्र अच्छा सा मिल जाए या बना बनाया मोर मिल जाए और इस स्थान पर रख दिया जाए तो त्वरित गति से कार्य शीघ्र पूर्ण होने की स्थिति उसी तरह बनती है जैसे पूरे घर में एक फ्यूज हर पॉइंट पर प्रकाश दे सकता है। अंतिम कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं क्या समस्या है इनकी। गुरुजी नमस्कार, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटे के डेट ऑफ बर्थ है 31/12/2006। किस शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है, मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है, कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताइए। शनि केतु लग्न में है ना, सूख के कांटा हो गया, बिल्कुल कोई डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। ये जब 25 साल का होगा तो इसकी उम्र लगेगी 11 साल। अंडर डेवलपमेंट, उसको लोग सोचते हैं कि हम मेंटेन्ड हैं, मेंटेन नहीं, उसका विकास ही नहीं हुआ। शनि केतु विकास कहाँ होने देता है, वो भी एसेंडेंट।
लग्न में इसका उपाय बहुत, और एक तो शनि बहुत धीमी गति से कार्य करता है। गाय हो या सांड, बैल, उसकी सींगों को इसके हाथ से गेरू रंग से रंगवाओ। शुक्रवार के दिन खूरों को रंगवाओ, आभूषण पहनाओ, घंटी पहनाओ। सेम डे से विकास इसका प्रारंभ हो जाएगा वीनस के कारण। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे पद्मेश जी और वो हमें बताएंगे मांगलिक दोष से मुक्ति पाने के क्या हैं खास उपाय। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अगर मांगलिक दोष से हैं परेशान, कर्ज की समस्या का नहीं मिल रहा है निदान, तो वो असरदार उपाय जो जीवन में खुशहाली लाएं, देखिए ब्रेक के बाद। दर्शकों, चलिए सबसे पहले पद्मेश जी का स्वागत कर लेते हैं। पद्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। पद्मेश जी, आज मंगलवार का दिन है। आप दर्शकों को बताएं कि जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही उन समस्याओं को दूर करने के क्या हैं खास उपाय। कई कुंडलियों में मंगली दोष होता है। कम ज्ञान होने के कारण से कभी आप मंगला दोष कहने लगते हैं। मंगला दोष कुछ नहीं होता, केवल मंगली दोष होता है। 5 भाव ऐसे होते हैं कुंडली में। लग्न में अगर मंगल है, चतुर्थ भाव में मंगल है, सप्तम भाव में मंगल है, अष्टम भाव में मंगल है या द्वादश भाव में मंगल है, तो मंगली दोष है। कभी कभी मंगली होना बहुत लाभदायी है और कभी कभी मंगली होना बहुत हानिकारक है। ये आप अपने विद्वान ज्योतिषी से जरूर परामर्श ले लें, और एक से नहीं, एक ही समय में कई ज्योतिषियों से परामर्श लेने पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मंगली दोष कितना लाभदायी, कितना हानिकारक है। अगर आपकी कुंडली में मंगली दोष है तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि आप मंगली लड़की से शादी कर लीजिए। फिर भी अगर आपका अष्टम मान लीजिए मंगल है और सप्तम मंगल है, तो कई बार दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। कई बार मिथुन या कन्या लग्न है और चतुर्थ भाव में लग्न में मंगल है, तो बहुत ही अनिष्टकारी स्थिति उत्पन्न करेगा। कर्क और सिंह में जहाँ मंगल कारक है, वहीं पर मिथुन और कन्या लग्न में अकारक है, यानी नुकसानदायी मंगल है। तो ये आप तो नहीं समझ सकते, अपने पड़ोस से समझ लीजिए। फिर भी अगर आपको मालूम है आपकी बेटी या बेटे की कुंडली में मंगल है, तो आप मंगला गौरी के सीधे शरण में चले जाइए। मंगला गौरी के 16 मंगल को आप श्रृंगार उनका करिए, 16 वस्तुएं अर्पित करिए और उनको तमाम वो सारी चीज़ें चढ़ाइए जो सौभाग्य की वस्तुएं हों। इसके साथ साथ में आप मंगल का दान करना न भूलें। मंगल के दान में आप वृक्ष गमले में लगा करके आप 27 और 28, एक बार 27 एक बार 28 वृक्ष 16 मंगलवार को मंदिर में दान कर दें, किसी कॉलेज को दान कर दें, किसी स्टूडियो में दान कर दें जहाँ टीवी चैनल का हो, किसी अखबार के दफ्तर को दान कर दें, ताकि वहाँ पर वो सुरक्षित भी रह सके, उनकी केयर भी की जा सके। अगर ऐसा आप करते हैं तो मंगल के प्रभाव से काफ़ी हद तक आप मुक्त हो सकते हैं। पद्मेश जी, अब आप दर्शकों को बताएं कर्ज से मुक्ति पाने के क्या है खास उपाय। कर्ज की एक बड़ी भारी समस्या है। आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, किसान ने आत्महत्या कर ली, व्यापारी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने कर ली, माने हत्या तक कर लेता, आत्महत्या आदमी कर देता कर्ज के कारण से। ऐसी स्थिति में आप कर्ज से मुक्त करने के लिए बड़ा सरल उपाय है, आपको हनुमान जी की शरण में जाना पड़ेगा। हनुमान जी सब कुछ देने की सामर्थ्य है, प्रत्यक्ष देवता है। जो जीवित देवताओं में गणना है उनमें हनुमान जी की गणना है। आप हनुमान चालीसा, एक चालीसा आप रोज पढ़ेंगे, फिर दूसरे दिन से एक प्लस करके पढ़ेंगे, 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, इतने आप 1 के साथ में, मतलब 1 के साथ में ही प्लस करते चले जाएंगे, इतने बार पढ़ेंगे और उसके बाद में एक एक कम करते चले जाएंगे। और जब आपका 17वां 18वां दिन आएगा तो उस दिन आप हवन करेंगे, और हवन में क्या सावधानी रखेंगे कि आप बेल का गूदा, जो बेल होता है जिस फल को खाते हैं, बेलपत्र का जो फल होता है, उसके गूदे को आप उसमें घी में
मिला लेंगे और उससे हवन करेंगे। बेल की लकड़ी होगी, बेल के उधर से हवन करेंगे। और ये अगर निरंतर आपका कार्यक्रम चलता रहेगा तो आपके सामने आर्थिक संकट नहीं रहेगा, आप कर्ज से मुक्त हो जाएगा। पद्मेश जी, आप दर्शकों को बताएं आज के दिन का शुभ मुहूर्त क्या है जिसमें किया गया कोई भी कार्य सफलता दिलाएगा। मंगल के लिए शाम का जो समय है वो श्रेष्ठतम समय माना जाता है कर्ज से मुक्ति के लिए भी। और वही जो सूर्योदय से 45 मिनट पहले का जो समय है उस कालखंड में आप कोई भी नया कार्य करते हैं तो आपको सफलता देगा। ऋण से मुक्त के लिए, हवन के लिए जो भी कार्य करते हैं वो श्रेष्ठतम होगा। पद्मेश जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, साथ ही आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तब तक के लिए नमस्कार।